हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएंगी, उन्हीं के साथ में आप लोगों के लिए यूपी एसआई की भी वैकेंसी आएंगी। तो एसआई की वैकेंसी या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीपी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी से पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए और लगातार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद 3 महीने का समय, 2 से 3 महीने का समय मिलता है एग्जाम के लिए। तो 2 से 3 महीने के लिए जिनके मन में ये विचार चल रहा है ना कि वैकेंसी आए और वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी कर लेंगे, तो ये असंभव है। तो आपका सपना सपना ही बन के रह जाएगा, आप उसके लिए सही से तैयार नहीं कर पाएंगे। देखिए, किसी के लिए भी अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो हमेशा याद रखिए पहले से तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों रहता है, कैसे रह जाता है, तो इसके लिए देखिए मैं बता दूं, जो आपके अंदर कमी है ना, उस कमी के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपके अंदर कमी क्या है। तो आप अपनी कमी को दूर करने के लिए मेरे प्यारे भाई सही से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और अपनी कमी के लिए दूसरी बात और बता दो, कमी को दूर करना है तो आप उन सब्जेक्टों के लिए मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दें, या उन चैप्टरों के लिए सही से पढ़ना शुरू कर दें जो चैप्टर आपके कम समझ में आ रहे हैं। जिस दिन आपने जो कम समझ में आने वाले चैप्टर हैं उनके लिए थोड़ा सही से अगर टाइम देना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन आप सफलता पा लेंगे। कोई भी नहीं रोक सकता है आपको सफल होने में। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आप 4 लोग तैयारी कर रहे हैं, 4 मित्र हैं, 4 मित्रों में से अगर एक मित्र कामयाब हो जाता है तो निश्चित मान लीजिए जो नाकामयाब लोग हैं उनके पिता से उनका जो कामयाब हुआ है उसके पिता आकर के पता होने के बावजूद भी पूछते हैं कि आपके बेटे का क्या हुआ। तो सोचिए आपके पिता को कितना दुख होगा ये देख करके और ये सुन करके कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो गया और हमारा बच्चा ऐसा ही रह गया। तो सोचिए, उनको ऐसा दिन ना देखना पड़े या आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही पढ़ेंगे, आप जिससे भी पढ़ना चाहें, जैसे भी पढ़ना चाहें पढ़िए, मेहनत करिए। सफल होना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्ति के जो अपने हैं वो तो अपने होते ही हैं, दूसरे भी अपने हो जाते हैं। और असफल व्यक्ति के जमाना तो छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन अपने भी छोड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, सफल होना है आप सभी लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं। केवल आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए। जरूरी नहीं है किसी पे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है क्वेश्चन पर तो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं आएगा और किसी में नहीं आ सकता है, या कोई किसी में सीजीएल लिखा है या बैंक पीओ लिखा है या सीआरपीएफ लिखा है, आईटीबीपी, कोई भी एक्सवाईजेड कुछ भी लिखा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आएगा या आपका यूपीएसआई में नहीं आएगा। 100% वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, सब कुछ वही है, लेकिन आपका नजरिया अलग है। तो नजरिया अच्छा करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए बात करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपके लिए इससे पहले भी दिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सभी लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखें जो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दे रखी है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और बहुत ही बिंदास तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं और लगातार अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको देने का काम करता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं, इससे पहले के जो टाइप हैं वो मैं दे चुका हूं पिछली वीडियो में, तो कृपया करके आप उन वीडियो को देख लें। इसमें कह रहा है अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए, जो अरुण है ना, कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। यानी कि जो कंप्यूटर बेचने के लिए जो कंप्यूटर बेच रहा है, अरुण नाम का एक बच्चा है, उसकी कीमत जो है ना 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? तो यहाँ पर कीमत नहीं दी गई है। जब कीमत नहीं दी गई है तो कीमत कुछ ना होगी तो उसकी कितनी होगी? 100 होगी।
और 20% लाभ अधिक अंकित किया है। तो देखिए 120 बटे कितना 100, लाभ का मतलब होगा 100 में जोड़ा जाएगा, हानि का मतलब होगा माइनस किया जाएगा। तो छूट कितनी दे रहा है 15%, तो 15 कम कर दो, कितना होगा 85 बटे कितना होगा आपका 100, 100 से 100 कट हो जाएगा और उसके बाद में 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 5 से काटे 5 एकड़ 5 और 5 सत्ते कितना होगा 35, कितना आया 17 छक कितना होता है आपका 102 होता है। अब ध्यान दीजिए हमने 100 रुपए अंकित किया, हो कितने गए 102 रुपए हो गए। 100 रुपए थे 102 होने पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 2% का, यानी कि 2% यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो क्यों भाग रहे हैं आप, बिल्कुल चिंता मत करिए। आइए और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक व्यापारी एक बेच 1500 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% तथा 10% छूट लेकर खरीद लेता है। खरीदने का काम कर रहे हैं, सीपी निकालेंगे यहाँ से। सीपी देखिए 1500 रुपए, यहाँ पर 2 छूटे दे रहा है, कितने 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ 80 बटे कितना 100 गुणा, उसके बाद में कह रहा है 10% छूट, 10% छूट का मतलब हुआ 90 बटे कितना 100। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 15 अट्ठे कितना होता है 120 होता है, 120 का क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, 12 12 नियम कितना होता है 108 होता है, कितना आया 1080 आया। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो किराया हमने कितने में किया 1080 रुपए में किया। अब यहाँ पर ये कह रहा है तत्पश्चात उसके 20 परिवहन पर खर्च हो जाते हैं, यानी कि परिवहन किराए में 20 रुपए और खर्च हो जाते हैं। अब एक बार बताओ 1080 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीद लिया है, उस पर 20 रुपए आप किराए में मान लो खर्च कर देते हैं, तो आप कितने 1080 रुपए बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्या जो 20 रुपए खर्च किए हैं इसमें वो भी इसमें जोड़ के बताएंगे, कितना हो जाएगा 1100 रुपए, यानी कि 1100 रुपए क्या हो गया किराए हो गया। उसके बाद कह रहा है तदनुसार यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अब क्रय मूल्य कितना है आपका 1100 रुपए है, 20% क्या करना है लाभ कमाना है, यानी कि 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। देखो 0 12 एकड़ 12 और 12 एकड़ 12 में कितना हुआ 13, यानी कि 1320 रुपए। कितने रुपए में बेचा जाएगा 1320 रुपए में बेचेंगे तो जाकर उसके लिए 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन पहला ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब क्या है ऑप्शन पहला। देखिए मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, तो बने रहिए क्वेश्चनों के साथ, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। अब सूची मूल्य क्या होगा हमें तो पता नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, तो सूची मूल्य नहीं पता है, इसको 100 मान लेते हैं, यानी 100 रुपए मान लिया हमने सूची मूल्य है। अब कितने में खरीदा है 30% की छूट लेकर खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य यानी सीपी कितने 30 की छूट कर दो तो 70 रुपए में खरीदा है। अब उसने कहा है उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया, यानी जो खरीदा गया मूल्य है यानी कि आपका 70 रुपए, यानी कि 70 रुपए पर 40% का लाभ यानी कि 140 बटे कितना 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 14 सत्ते कितना होता है आपका 98, यानी कि 98 रुपए में क्या किया है इसे बेचा है। बेचा कितने में है 98 रुपए में। देखो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की जिस दिन भाषा समझने लगे आप उस दिन निश्चित मान लीजिए आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। यदि आप भाषा को नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जीवन में कितना भी रट लीजिए, रटने से कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान देंगे क्या कहा है इसमें, तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। सूची मूल्य के आधार पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, मान लो सूची मूल्य 100 रुपए है और बेचा कितने में गया है 98 में, तो लॉस कितना हुआ है 2 रुपए का। कितने का हुआ है 2 रुपए का हुआ। किस पर कह रहा है सूचीबद्ध मूल्य पर कह रहा है, सूचीबद्ध मूल्य कितना है 100
तो यहाँ लिखेंगे बटे में 100, गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, 100 से 100 आपका कट हो जाएगा, कितना बचेगा 2%, यानी कि लॉस कितना हुआ, प्रतिशत लॉस बराबर कितना 2%, यानी कि बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। किस पर? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि मेन प्राइस, अंकित मूल्य निकालना है। खरीदा कितने में गया? 450 रुपए में, और कितना अधिक अंकित किया है यहाँ पर? 20%, तो 120 बटे कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, इनकी गुणा करो, 12 पंजे कितना हुआ 60, 12 चौ 48, 48 6 कितना हुआ 54, तो अंकित मूल्य कितना था? 540 रुपए था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंकित मूल्य की बात करें तो कितना है? 540 रुपए। उसके बाद में कहा गया है उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496 रुपये 80 पैसे में बेचे। कितने में बेचे? 496 रुपये 80 पैसे में बेच दिए। तो यहां पर देखिए छूट कितनी, ये है सूची मूल्य, सूची मूल्य कितना है? 540 रुपए। ये सूची मूल्य निकाला 540 से, बेचा इतने में गया है, तो यहाँ पर छूट कितनी दी है, यानी कि छूट आपको निकालनी होगी। छूट निकालने के लिए यही 540 जो दिया है ना, इसमें से आपको 496 रुपए 80 पैसे माइनस कर दीजिए। देखिए 0 यहाँ से रह 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचा आपका 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ रह गया 3, यहाँ 13 13 में 9 गया 4 बचा, यहाँ 4 में 4 जाएगा 43 रुपए 20 पैसे, 43 रुपए 20 पैसे की छूट है। किस पर है? 540 पर है, और गुणा कितना है आपका? 100 है। गुणा कितना करना पड़ेगा आपके लिए? 100 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। देखिए 100 से 100 आपका ये कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 नियम 54 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, 1 बचा 12, 6 दूनी 12 होता है, 9 अट्ठे कितना हुआ? 72 हुआ। कितना आया आपका? 8% छूट आई। यानी कि क्या पूछा है? प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट कितनी है आपकी? 8%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है एक ग्राइंडर पर 3600 रुपए अंकित है। अंकित कितना है? 3600 रुपए। उसके बाद कहा है 10% की छूट देने के बाद, अब देखिए 3600 रुपए क्या है? अंकित है, और इस पर 10% की छूट यानी कि 90 बटे कितना 100। छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। लागत मूल्य बताइए। अब लागत मूल्य हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। अब इस पर क्या कह रहा है? 8% का लाभ, यानी कि 108 बटे कितना 100। ये दोनों मूल्य क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 100 से 100 ये आपका कट हो जाएगा। अब देखिए 12 नियम कितना होता है? 108 होता है, 12 तिया कितना होता है? 36 होता है। देखिए 9 एकन 9 होता है 10, 300 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपए आएगा, यानी x का मान। x किसे माना था? अंकित मूल्य को माना था। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो होगा 3000 रुपए होगा, और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर देखिए मैं बार बार वही कहूंगा कि मेहनत रंग जरूर लाएगी, और मेहनत नहीं करेंगे, अगर अभी अपना समय कीमती वक्त अपना बर्बाद करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप कह देते हैं कि किस्मत से कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई हमेशा याद रखिए, मेहनत से आप हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। आप अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, यदि वास्तव में आपके अंदर मेहनत करने का हुनर है।
मेहनत करेंगे सफलता पाएंगे। सफलता पाने के लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति किस्मत का मोहताज नहीं होता है, और जो ठान लेता है वो निश्चित कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।